तो ये देखिए मैं आपके पास फिर से एक शानदार वीडियो लेके आ गई हूँ। मतलब आज का टॉपिक है मेरा घास का फर्टिलाइज़र। तो ये घास आप देख रहे हैं मैं कहाँ से तोड़ रही हूँ, क्योंकि अपने गार्डन में घास थोड़ी बहुत ही लगी मिलेगी आपको, क्योंकि मैं खुद दूसरों को सिखाती हूँ कि घास अपने गमले में नहीं रहने दीजिए। तो घास में इतनी नाइट्रोजन जो बोलते हैं NPK फास्फोरस पूरी तौर से भरी होती है। मैं नाली के पास से ये घास आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, क्योंकि नाली के पास हमारे समझ लीजिए पूरे पोषक तत्व इतने गजब के होते हैं जो हमारे पौधों को समझ लीजिए चौगुनी रफ्तार से बढ़ाएंगे। तो आज मैं आपको इतना भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन से भरपूर इतना गजब का पावरफुल फर्टिलाइज़र बना के दिखाऊंगी कि आप लोग सोच नहीं सकते हो कि मैंने आपको आज काहे का फर्टिलाइज़र दिखाया। तो जितनी भी आज मुझे घास मिलेगी सब कुछ मुझे तोड़नी है, क्योंकि मुझे इसको बहुत गजब का पोषक तत्वों से भरपूर आज अपने पौधों के लिए संजीवनी बूटी बनानी है। संजीवनी बूटी बनाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ, अपने पौधों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पौधों का प्यार ही मेरा ऐसा है कि मैं नाली क्या, किसी के घर क्या, आस पड़ोसी क्या, जहाँ चाहे मुझे कूड़ा मिल जाता है मैं वहां से उठा लाती हूँ। तो फ्रेंड्स आ जाइए, मेरे कर रही हूँ कि मतलब आज का मेरा टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। जो घास फूस लग जाती है उसका फर्टिलाइजर बनाना। क्या आप सोच सकते हैं जो अपने गार्डन में घास फूस लग जाती है वो भी हमारे इतने काम की होती है? तो क्या आपको कैसा लगता है भाई, क्या हमारे गार्डन में जो घास लगी है किस काम आती है, क्या चीज होती है ऐसी गार्डन में? हम लोग क्या कहते हैं भाई, घास लग गई है गार्डन में, इतनी सारी देख सकते हैं, ये देखिए इतनी सारी घास इसमें लगा रखी है। तो ये तो मैंने एक अलग ही पॉट बना दिया है घास लगने का, जितनी घास। तो ये घास क्या मतलब है भाई, ये तो कूड़ा होती है अपने गार्डन में। हम लोग हमेशा सिखाते रहते हैं सबको कि भाई अपने गमलों में घास मत होने दीजिए। बिल्कुल फूल वाला मेरा पौधा है गजेनिया, और इसमें भी देखिए कितनी बड़ी घास निकली है। तो मैंने इन सबको घास को लगे रहने दिया। क्यों लगे रहने दिया? मैं तो सबको सिखाती हूँ कि अपने गार्डन में घास अगर किसी भी पौधे में लग गई तो सारे पोषक तत्व खींच लेगी। जी हाँ, आज का टॉपिक मेरा यही है कि घास हमारी ऐसी चीज है जो सारे पोषक तत्वों से बनी होती है। हम लोग क्या बोलते हैं, सारे पोषक तत्व खींच लेगी। मतलब अपने फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक और सबसे बड़ी चीज एसिटिक मट्टी से बनाए रखने वाली चीज होती है। क्या आपको विश्वास हुआ? नहीं होगा, क्योंकि घास घास सुनते ही लोग कहते हैं कूड़ा है, उठा के फेंक दीजिए। अपने गार्डन में क्या होता है, जो भी हम लोग सब्जी लगाते हैं, साग लगाते हैं, जो भी अपने जैसे अपने गार्डन में फूल सूख गए, पत्तियां सूख गए, तो हम लोग उनका क्या करते हैं भाई, जितनी पत्तियां होती हैं, जितने फूल होते हैं, सबको अपनी कंपोस्ट डस्टबिन में डाल देते हैं। तो जब अपनी पत्तियों से खाद बना सकते हैं तो क्या ये हमारी घास कूड़ा जितना होता है, जितने गार्डन की अपनी घास होती है, वो भी हमारी एक कंपोस्टिंग होती है, बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन हम इसकी आपको नाइट्रोजन से भरपूर, फास्फोरस से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर इस घास को आपको दिखाएंगे फर्टिलाइजर बनाना। इतना गजब का फर्टिलाइजर होता है ये गर्मियों के लिए, क्योंकि घास क्या होती है, ठंडी होती है, ठंडक पहुंचाती है हमारे सभी को। तो इस समय रहने देते हैं, क्योंकि ये देखिए अगर घास बहुत दिन तक रह जाती है तो हमारा धीमे धीमे से हमारा पौधा खराब होने लगता है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हमने आपको दिखाने के लिए ही घास रखी हुई थी, हमने इसको उखाड़ दी। ये देख लीजिए, इसको दूब घास भी कहा जाता है और दुनिया भर की घासें होती हैं। ये बहुत हमारे काम के लिए होती है, हमारे गार्डन के लिए। तो आज मैं इस गार्डन में अपने गार्डन के लिए, अपने पौधों के लिए, अपने खूबसूरत पौधों को और खूबसूरत बनाने के लिए, जड़ों का विकास करने के लिए, फूलों का विकास करने के लिए और गर्मियों में ठंडा ठंडा कूल फर्टिलाइजर बनाने के लिए ही आ गई हूँ। इसको अपने पौधों को पिलाने के लिए, मतलब इस घास का शरबत पिलाऊंगी आज मैं अपने पौधों में गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि पूरा मई का महीना बीत गया है, समझ लीजिए जून का महीना लग गया है। जून में इतनी तेज तापमान हमारा 50 से ऊपर पहुंच जाता है, हमारे पौधे जलने लगते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पौधों को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी ही है, तो हम लोग उनको बचाना हमारा काम है। बाकी सूरज जी का जो काम है वो तो अपना काम करेंगे भाई, गर्मी इतनी ला रहे हैं तो उन्हीं गर्मियों से अपना सेफ, जो हम लोग कवर बोलते हैं, सुरक्षा कवच पहनाने के लिए ही हम लोग ठंडे ठंडे फर्टिलाइजर अपने पौधों को डाल रहे हैं। तो इस घास का होता है सबसे ज्यादा हमारे मिट्टी को भी सुरक्षित बनाने की शक्ति होती है। तो हम आज आपको घास का फर्टिलाइजर बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने गार्डन की जितनी सूखी पत्तियां हो, जितनी घास कूड़ा जो भी आपके आपके पौधों में लगा हो, मैंने तो छांट छांट के देख लिया, क्योंकि मैं सबको सिखाती हूँ पौधों में घास मत रहने दीजिए, नहीं तो पौधा अपना खराब हो जाएगा। तो ये बात सही है, देख लीजिए इसमें थी घास, ये पौधा मेरा धीमे धीमे सूखने लग गया है, क्योंकि मुझे घास का फर्टिलाइजर बनाना था और आप लोग तक ये सूचना भी पहुंचानी थी कि घास का पौधा हमारा, मैंने इसमें छोड़ दिया था, ये धीमे धीमे डैमेज हो रहा है पौधा, तो मैंने अब इसे निकाल दिया, अब इसकी गुड़ाई कर दूंगी, ये परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए ये पौधा तो खराब ही हो गया है, उसमें घास अपने आप ही निकल आई है। तो इस घास ने यहाँ पर, तो ये हमने घास ले ली यहाँ से,
यहाँ से ये ले ली, यहाँ से ये हमने दूब काट लिया, जितना हम ये इसको दूब बोलते हैं, दूब वाली घास बोलते हैं इसको। तो इसमें भी गजब की नाइट्रोजन फास्फोरस होती है और अपनी का हम लोग इम्पोर्टेंट समझते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो आज का टॉपिक देख लीजिए, घास भी हमारा कितने काम की होती है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, जितनी आपके गार्डन में जो भी घास लगी हो, जिसको बार बोलते हैं, वो निकाल लीजिए, जितनी घास हो सकती है वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं और आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, सब्जियों की तरह छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर सकते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े करके इसको क्या बनाना है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। आपको मेरी वीडियो में बना रहने पड़ेगा, वीडियो पे बने रहे। जो संजीवनी बूटी बोलते हैं वो बना रही हूँ। तो मैंने तो यहाँ पत्थर का इस्तेमाल किया है, पत्थर से कूट रही हूँ मैं, आज मिक्सी से नहीं पीस रही हूँ। मेरे को इतनी चीजें, मतलब इतना बस इसको कूटना है, जो इसका जो मेन हमारा विटामिन जो हम लोग के पौधों को बढ़ाएगी, जो हमारे पौधों को शक्ति देगी, बस उतना इसका रस निकालना है हमको, इतना रस निकालना है। उसके बाद भी क्या करना है, इसको हम लोग को वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि हमको, बाद आपको दिखाती हूँ मुझे इसको क्या करना है। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पानी में डाल सकते हैं, 1 लीटर के पानी में, 2 लीटर के पानी में, जितना आपको अपने पौधों के अनुसार। मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अब मेरे को नहीं मालूम है आपके पास कितने पौधे हैं, मेरा काम है आप लोग को बताना और हर तरह की आपको चीजें नॉलेज आपको दे देती हूँ कि आपके पास 200 पौधे हैं तो आप थोड़ा कम फर्टिलाइजर बनाइए, 400 पौधे हैं उस हिसाब से बनाइए, 500 पौधे हैं तो उस हिसाब से बनाइए। मैं आपको हमेशा 400 500 तक के पौधों के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, इस घास को मैंने इतना कूटा है कि देखिए पत्थर भी हरा हो गया है। अब ये हरा क्या है, हरा हरा हमारा ग्रीन ग्रीन समझ लीजिए, ग्रीन फर्टिलाइजर आज हम आपको बना रहे हैं। ग्रीन फर्टिलाइजर बोलते हैं इसको, ग्रीन ग्रास फर्टिलाइजर, इसका नाम होता है ग्रीन ग्रास फर्टिलाइजर। ये घास कितनी शक्ति होती है इसमें। इसके बाद हमको एक थैला लेना है, इस तरह का थैला लेंगे और इस घास को पूरा इसमें डाल देंगे। अपने गार्डन की मैं आपसे बार बोल रही हूँ, फूल पत्तियां जो भी सूखती हैं वो भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि हमको इसको पावरफुल फर्टिलाइजर बनाना है। जैसे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट का पूरा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है, उतना लग जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना इतना मैंने ये एक डब्बा लिया है और इसमें मैंने देख लीजिए इतना पानी मिला रखा है। ये मेरा 10 लीटर का डब्बा है और 10 लीटर समझ लीजिए पानी मिला रखा है। तो मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया है। इसको हम लोग अच्छे से डुबो देंगे, इसमें डुबो देंगे। उसके बाद एक ढक्कन से ढक देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैंने लिया है बर्मी कंपोस्ट। ये देख लीजिए बर्मी कंपोस्ट, आप एक कटोरे का अंदाज ले लीजिए और कटोरे के अनुसार इसको आधा कटोरा आपको ये कंपोस्ट डालनी है अपनी, इसमें पानी 10 लीटर के पानी में डालनी है। आधा डब्बा डाल दीजिए, बस ये आधा डब्बा, बस ये आधा डब्बा आपको ये बर्मी कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट हमने इसमें डाल दी है। इसके बाद हल्दी मैंने ली है, हल्दी आपको जब आप अपना फर्टिलाइजर तुरंत ताजा ताजा जब डालोगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी इसको करना है। अब इसको हमको इतना पानी में डुबो देना है। उसके बाद इसको हम लोग एक डब्बे, एक इसमें ढक्कन से इसको ढक के इसको सेमी शेड में रख देंगे। कितने दिन रखेंगे, गर्मियों का टाइम चल रहा है तो सिर्फ 2 दिन रख सकते हैं। अगर इसको आपको और पावरफुल बनाना है, मतलब कि इसको बहुत पावरफुल बनाएंगे, सेव करेंगे कि जैसे चलो आज हमने फर्टिलाइजर नहीं डालना है, हमने कल डालना है, परसों डालना है, तो इसको 4 दिन भी आप भिगो सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कितने आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने फ्रीजर में। अगर फ्रीजर में रखना चाहे, फ्रिज में रखना चाहें तो आप इसको 5-6 दिन बना सकते हैं। 6 दिन तक आप इसको छोड़ दीजिए और वहां पे एक सेमी शेड रखिए, ढक्कन से ढक दीजिए। उसके बाद काम खत्म। इसको आपको ना हिलाना है, ना इसको कोई काम करना है, क्योंकि हमने इसमें बैग में डाल दिया। आप चाहें तो इसको घास को पूरा इसके मतलब खोल के भी इसमें डाल सकते हैं। खोल के डालने पर क्या होगा, आपको ये छानना पड़ेगा, बस आपको इतना होप करेगा कि आपको इसको छानना पड़ जाएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट काम हो गया। फिर हम मिलते हैं यहाँ पे 4 दिन बाद मिल रहे हैं। ये हमारा ताजा ताजा हमने आपको बना के दिखा दिया, इतना सुंदर सा देख लीजिए, इसीलिए मैंने ये बैग ऐसा लिया है, कितना प्यारा सा लग रहा है। तो ये हमारा पूरा घास का निचोड़ेगा। अभी देखिए फ्रेश हम लोग की घास लगी है, तो ये बिल्कुल अभी इसमें कंपोस्ट नहीं हुई है। ये जब तक कंपोस्ट नहीं हो जाएगी, जब तक इसको नहीं निकालना है, तो घास हमारी बहुत ज्यादा सख्त होती है, बहुत ज्यादा इसको कंपोस्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपोस्टिंग के लिए गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ जब डाल देंगे तो ये बहुत तेजी से कंपोस्ट हो जाएगी। एक कंपोस्ट मैंने ये बनाई है। अब ये देख लीजिए, एक मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी, ये पूरी तौर से कंपोस्ट हो चुकी है। यहाँ मैंने लाल दुपट्टे से इसको डाल दिया था, जिससे खुले नहीं बंधी हुई है। ये देखिए, ये पोटली है, ये पोटली का जादू है, समझ लीजिए हमारी गर्मियों का। ये गर्मियों का फर्टिलाइजर है हमारा, इतना गजब का कि इसमें पूरी घास मेल्ट हो गई है। मैंने बहुत अच्छे से इसमें कंपोस्टिंग कर दी थी और ये 4 दिन के बाद का फर्टिलाइजर आपको दिखा रही हूँ।
4 दिन का फर्टिलाइजर इतना पावर हो जाता है, देख सकते हैं। अच्छा खासा इसमें झाग आ गया है। अच्छा खासा अगर झाग आ गया आपका, मतलब कि आपका राम बड़ा पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। क्योंकि हमको छन्नी की आज जरूरत नहीं है, हमने इसमें कपड़े में इसीलिए बांधा था कि जिससे कि हमको छन्नी की जरूरत ना पड़े। तो ये हमने इसीलिए छन्नी, जिससे कि अपना कहीं थोड़ा सा अर्क निकल ना जाए। भाई इतनी मेहनत से चीज बनाई है तो कम से कम उसको पूरी तौर से हम लोग पूरा पावर तो कर लें कम से कम। ये देखिए इस तरह से पूरा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। मैंने ये अपने घर की जितनी मेरी घास थी मेरे गार्डन में, मैंने सारे गार्डन में ली है। मैंने थोड़ी सी, भाई अपने दुनिया को जब लेक्चर देती हूँ घास मत रहने दीजिए, तो अपने गार्डन में भी ज्यादा नहीं लगती है। तो ये मैंने अपनी नाली गली मोहल्ले जो किनारे किनारे घास लग जाती है उसको तोड़ा है, उसका भी एक छोटा। तो ये अब हमको इसको क्या करना है, फेंक देना है। ये हमारे कोई काम की नहीं, क्योंकि सारा अर्क इसमें आ गया है। अपनी आंखों से अर्क देख लीजिए कैसा बन गया है, खूब अच्छे से झाग ये आ गया है। इसका मतलब ये फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। अब ये आपकी आंखों के सामने देखिए ताजा है, इससे आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल ताजा है, फ्रेश बिल्कुल बनाया है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये अपना 4 दिन पुराना है, क्योंकि हमने इसको पावरफुल बनाया है। और फिर मैंने 500 पौधों के लिए बनाया है, तो इसलिए मुझे ज्यादा जरूरत थी। मैंने 20 लीटर की बाल्टी में इसको बनाया था। 20 लीटर की बाल्टी में 10 लीटर पानी है, अभी 10 लीटर में और इसमें पानी मिलाऊंगी। मैंने 1 चम्मच हल्दी ले लिया है इसको, और अपना एंटी फंगल बिल्कुल A to Z बिल्कुल गायब हो जाए, जड़ से इसका बिल्कुल दूर हो जाए। पावरफुल फर्टिलाइजर तो बना ही लिया है। अब इसको हम डालेंगे 5, इसमें 10 लीटर पानी और, क्योंकि 20 लीटर पानी हमने पूरा तौर से इसको बनाना है। आप चाहें तो इसमें 30 लीटर भी पानी मिला सकते हैं। 30 लीटर पानी मिला लेंगे तो ये आपका और पावरफुल फर्टिलाइजर और ढेर सारा हो जाएगा। जितने आपके गमले हो भाई, मैंने आपसे बोला है, हमेशा मैं आपको ये बात बताती हूँ कि जितने आपके गमले हैं उस हिसाब से आप अपना काम करिए, जिस हिसाब से आपके गमले हैं। तो चलिए अब इसको कौन कौन से पौधों में डालना है, किस तरह से डालना है, कितना डालना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो तो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ। अपने इंडोर वाले प्लांट को कितना देना है, अपने आउटडोर में कितना देना है, अपने आउटडोर फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, जैसे आपके मूली वाले पौधे हैं, पालक वाले पौधे हैं, ये हमारे जो होते हैं अमरूद के, नींबू के, अनार के जो पौधे हैं, उन सब के लिए भी 100% ये हमारा फर्टिलाइजर काम करता है। क्योंकि इसमें हमने सारे पोषक तत्व, घास एक ऐसी चीज होती है जो सारे पोषक तत्व अपने हर जगह से खींच लाती है। हम लोग पार्क में देखते हैं, सड़क में देखते हैं, तो नालियों में देखते हैं। जो नालियों में हम लोग के किनारे जो घास लगती है, समझ लीजिए नाली के अंदर जो होता है वो काला सोना रियल होता है, रियल काला सोना होता है। नर्सरी में वो खाद बहुत महंगी मिलती है, जो कीचड़ वाली खाद होती है। तो ये कीचड़ से ही हमारी घास निकलती है, तो कीचड़ का सारा पोषक तत्व इसमें खींच लेती है, जो हमारे पौधों के लिए सोना बरसाने वाली है। मतलब गर्मियों में इतनी तेजी से इसमें पोटेशियम, भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मतलब ये अगर आपने घास का फर्टिलाइजर दे दिया, आपको 15 दिन में एक बार देना है, तो समझ लीजिए 15 दिन तक आपको कोई भी अपने पौधों में गर्मी में भी कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इसमें घास का फर्टिलाइजर डाला है। तो आप अपने फूलों वाले पौधों में, हर तरह के पौधों में इसको डाल सकते हैं, जैसे भी आपके पौधे हैं, फूल वाले, फल वाले, सब्जियों वाले। मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर आपके पास सब्जियों वाले पौधे हैं तो कई लोगों ने मेरे से ये कहा है कि मैम हमारे लौकी नहीं आ रही थी, लौकी में फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन जो आपने फर्टिलाइजर बताए हैं, क्योंकि मैं आपसे हमेशा ये बात कहती हूँ, मेरा टेरेस गार्डन है और मैं सब्जियां नहीं लगा पाती हूँ बंदरों की वजह से सिर्फ, नहीं तो आपको जब इतने सारे पौधे दिखाती हूँ तो सब्जी लगाने में क्या दिक्कत है, लेकिन बंदर मेरे यहाँ सब्जी रहने नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको तरीके हमेशा बताती हूँ। अगर मैं आपको फूलों में दिखा रही हूँ, कल ही मेरे व्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम लोग ये लौकी अमरूद में डाल सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल डाल सकते हैं भाई। हम तो, आप दोबारा वीडियो मेरी देख लीजिए, क्योंकि हम आपको बराबर ये बात बोलते हैं कि ये सारी अप्लाई आपको सब्जियों में भी करना है, फलों के पौधों में भी करना है, अपने फूलों में भी करना है, अपने इंडोर प्लांट में भी करना है। मैं कोई ऐसा पौधा नहीं बताती हूँ जिसमें आपको ये काम नहीं करना है। बस ये है, मात्रा थोड़ी किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। सब्जियों में बहुत तेजी से नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा सब्जियों में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आपको खूब इसको भर के डालना है। जितना आपका जमीन का पौधा है तो आप ये पूरा 1 लीटर 2 लीटर डाल दीजिए उसमें। और अगर आपका गमले में है तो गमले का चुनाव आपको ही पता होगा कितना बड़ा गमला है, तो उस हिसाब से डालिए। ये देखिए मेरे फूलों के पौधे हैं, और रोज ही आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर सुंदर फर्टिलाइजर डाल के। तो कहीं भी आपको फूलों में कोई कमी दिख रही है, कहीं आपको मेरे फूलों में कमी दिखे, फल नहीं है, फल कैसे दिखाऊं भाई, लेकिन फूल तो हैं। फूलों में देख लीजिए, एक से बढ़कर एक मेरे फूल लगे रहते हैं, कोई कमी फूलों में नहीं आती है। और कितना बड़ा मेरा तसला है, तो ये लीटर मैं समझ लीजिए इसको 2 लीटर, इसमें मतलब 2 बार जग दूंगी। ये मेरा जग कम से कम
ये होगा मेरा 2 लीटर का होगा जग ये, और 2 लीटर से ज्यादा इसमें मैं समझ लीजिए 4 लीटर पानी दूंगी, क्योंकि ये तसला मेरा बहुत बड़ा है। समझ लीजिए 20 लीटर से भी ज्यादा का ये तसला है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी सारा है, उतनी कलियां बनती है ढेर ढेर, जितना हम इसको फ्रूट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े फूल आते हैं और पेड़ हमारा बड़ा है, इसलिए इसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी पेड़ों में। तो ये देख लीजिए मैंने इसको भर के पूरे 2 जग दे दिए हैं। तो इसलिए आ जाते हैं भाई, मैंने ये पानी ले लिया। मैं आपको हमेशा ये चीज समझाती हूँ कि आधा आपने ये ले लिया, अब आधा प्लेन पानी इसमें और मिला लीजिए, क्योंकि ये हमने पावरफुल शक्तिशाली बनाया है। तो इंडोर में थोड़ी इसको कम शक्ति चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर भाई। ऐसा थोड़ी इंडोर प्लांट बिना खाद पानी के हम लोग, क्योंकि मेरी आदत है, मैं अपने सारे पौधों को एक समान मानती हूँ, तो मैं इसलिए इसको हमेशा अपने सारे पौधों में डालती हूँ। ये नहीं कि खाली मैंने आपको शो वाले, फूलों वाले, सब्जियों वाले में दिखाए हैं। तो ये मेरे सारे इंडोर प्लांट रखे हैं, मैं इंडोर प्लांट में भी देती हूँ। डमकिन मेरे देख लीजिए कितने बड़े बड़े पौधे हैं कि आपको छोटे पौधे इसके अंदर दिखते ही नहीं है, इतने पौधे मैंने भरे हुए हैं यहाँ पर। तो ये मेरे सिर्फ इन फर्टिलाइजर का कमाल होता है। ये क्रोटन रखा है, क्रिसमस ट्री रखा है, स्नेक प्लांट रखा है, सब में डालूंगी। ये डमकिन है, डमकिन के तो भरे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं कि आप लोग खुद ही नाप तौल देख लीजिए कितने हैं, कितने ज्यादा भरे पड़े हैं। तो फ्रेंड, कोई भी कमी हो मेरी वीडियो में, आपको कुछ भी कमी लगती हो, कोई दिक्कत लगती हो, तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा कि मैंने आपको कोई कमी तो नहीं रखी बताने में, कि भाई कोई कमी हो तो बता दीजिए। भाई मैंने आपको हर तरह की जानकारी दे दी है। सब तरह के पौधों में इसको ठाट से डालिए। जितने आपके पौधे हैं 20 लीटर 30 लीटर पानी बना सकते हैं जितना हमने, क्योंकि फर्टिलाइजर हमने पावरफुल बनाया है। मैंने कल यहाँ पे एक छोटी सी टोपियारी बनाई थी, शॉर्ट्स वीडियो डाल दी है उसकी, देख लीजिए। जिसको ये मेरी टोपियारी बहुत अच्छी लगी कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी वीडियो उसकी नहीं बनाई है, छोटी छोटी वीडियो डाली है। कम से कम 5000 मेरी ये वीडियो कल गई है शॉर्ट्स। टोपियारी बनाई है जेड प्लांट की से, और मॉर्निंग रोज से सारे कलरफुल मॉर्निंग रोज यहाँ पे लगाई है, और शंकर जी शिवलिंग की एक आकार दिया हुआ है। तो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ बढ़िया सी वीडियो लेके। आज की मेरी वीडियो हो गई कंप्लीट, बाकी अपने सारे पौधों में पानी डालना है। तो चलती हूँ, बाय बाय।